नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको टीवी अपडेट की एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन में कितना भी खराब समय चल रहा होगा, इन चीज़ों को दान करने से दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे टीवी अपडेट से ऐसी मोटिवेशनल न्यूज आपसे मिस न हो। और आपको कोई भी टीवी अपडेट से ऐसी तमाम मोटिवेशनल न्यूज पाने के लिए आप कर ले चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो वहीं दोस्तों कभी कभी मनुष्य को ऐसी तकलीफें घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वो कि स्वयं उखड़ा उखड़ा सा रहता है और वो ना किसी को कह पाता है यानी बता पाता है, और ना ही उससे का कोई निजात मिलती है। तो दोस्तों महादेव की पूजा पाठ और उसकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ आप हवा में कह दे और ये उछल जाए। महादेव यानी शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके पास बैठकर आप अपने कष्टों को कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो विश्वास की बात है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास रखते हैं, शिव महापुरुष पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो गलतियां हुई है, जो भी पाप हुआ है, कष्ट हुआ है, वो दूर हो जाएगा। आप बैठ कर के सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफें दूर हो जाएगी। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव महापुरुष में एक वर्णन के विशेषता चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिससे दान करने से आप जिससे अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जिससे जूझ रहे हैं वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों शिव महापुरुष हैं क्या? शिव महापुरुष के शिव जी के विस्तृतता चर्चा और विस्तृतता जानकारी दी गई है। शिव जी के बारे में तो उसी के में छह वस्तुएं का वर्णन है जिसके दान करने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से दूर हो जाता है। दोस्तों तंत्रों में जब दानी महादानी कहे जाते हैं तो वो लोग दान के रूप में पुण्य कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। कर्म को महादानी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि हैं और राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आपने सभी जानते ही होंगे कि वो कितने बड़े दानी थे। सपने में देखने के बाद अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। दोस्तों महर्षि दधीच को भी दानी महादानी के श्रेणियों में रखा जाता है। महर्षि दधीच ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो ऐसे भी दानी महादानी हमारे समाज में होते हैं, पर दान का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने श्रद्ध और अपने शक्तियों से ऊपर दान करें। दोस्तों कोई भी दान अपने समर्थ के अनुसार करना चाहिए। वहीं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप कोई भी दान करते हो तो शास्त्रों के अनुसार वो दान आपको कहीं अधिक गुना होकर वापस प्राप्त हो जाता है। तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ ना सोचे कि आप दान कर देंगे तो आपका भंडार कोष खाली हो जाएगा। शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप शिव जी पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं या फिर शिव जी के नियमित रूप से आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना होकर आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए हमारा जीवन क्या है, ये शास्त्रों के अनुरूप होकर ही चलता है। तो जब शास्त्रों में लिखा है कि वो चीज़ आपको 100 गुना होकर प्राप्त हो जाएगी तो दान अवश्य करना चाहिए। वहीं आप क्या क्या दान करना चाहिए, इससे कौन सी परेशानी दूर हो जाती है, आइए आगे देख लेते हैं। पहली चीज है जो नमक के दान करने से व्यक्ति अगर किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो, अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ होता है कि कोई ऐसी तकलीफ होती है जिसे हम स्वयं गुजरते हैं, किसी को बताते नहीं सकते, तो ऐसे में आप अब सोमवार के दिन नमक का दान करेंगे तो फिर ये दुर्भाग्य आपकी जो गरीबी या परेशानी है वो गिर जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दान दुर्भाग्य को पूरा करने में सहायक होता है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने हाथों से नमक का सीधे अपने हाथों से नमक का दान ना करें। इस बात का ध्यान रखें। नमक का पैकेट आप नीचे रखें। एक प्रकार का नमक होता है जो कि गोले गोले से होते हैं, जिसे आप साबुत नमक भी कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए तो उससे आप दान कर सकते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलते हैं जिससे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर हो सकता है। अगली चीज है गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो इससे भी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, चाहे वो रिश्ता किसी से भी हो या होगा। पति पत्नी के बीच बहुत सी लड़ाइयाँ होती है और रोजाना मनमुटाव होता रहता है, तो आप महादेव के शरण में जाएं। महादेव देवों के देव हैं, वो आपकी समस्या कठोर को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव के शरण में जाओ, वहाँ मृत्युंजय का जाप करवाओ, वहाँ मृत्युंजय अनुष्ठा करवाओ।
रुद्राक्ष अभिषेक करवाओ, क्यों नहीं वो और किसी देवता का नाम लेते हैं और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं, आप वो उपाय करेंगे। दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के शरण में जाने के लिए ही कहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता टटक गया हो, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता बनने वाला नहीं है, तो टीवी अपडेट आपसे कहेगा कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं, इससे भी आपके रिश्ते जरूर होते हैं और पक्के भी होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज है वो है शिव महापुरुष में बनती होती है, वो है तिल का दान करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, यानी कभी कभी आप देखते हुए कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता है। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफ़ेद के करें। अगर काले तिल का दान करना है तो आप शनिवार के दिन करें, ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अब अगली चीज़ जो आती है घी। घी के दान करने से बीमारियां दूर होती है, इससे बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होता है। अगर कोई बच्चा आपके घर में सर्दी और जुकाम और कई परेशानियों से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसके हाथों से घी स्पर्श कराकर आप दान कर सकते हैं। घी में अगर गाय का घी का दान करें तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये अवश्य दान करना है। महादेव पर घी चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दोनों ही दूर हो जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव का पंचारुद्र से अभिषेक किया जाता है, उनको जो 5 चीज़ें चढ़ाई जाती है उनमें से घी का स्थान भी आता है। तो आप महादेव पर घी चढ़ाएं, इससे महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेगी। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ चीज़ हैं वो हमें प्रति सोमवार दान करनी है। अगर ऊपरी रुष्ट कष्ट से आप जूझ रहे हैं तो सोमवार के सोमवार आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है अनाज। बहुत प्रकार के हम अनाज दान कर सकते हैं। जैसे कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो अंत समय उपवास करने जाते हैं तो उस पूर्व में कहा जाता है कि ब्रह्म भोज करवाओ, लेकिन ब्रह्म भोज करवाना हर समय संभव नहीं है। तो हम ब्राह्मण के नियमित कुछ अनाज दान कर सकते हैं। अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका कभी भंडार खाली नहीं रखती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है और साथ ही माँ जगदम्बा का स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो ये छोटी सी चीज़ आप मत समझिएगा कि भंडार आपका खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। अन्न और धन ये दोनों चीज़ एक साथ जोड़कर इसलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान पर जो वैभव है वो भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में धन की लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार दान करने से आप महाशिव पुरुष से बताए गए समय के अनुसार ये हर एक सोमवार को और काले तिल का दान करना हो तो शनिवार को इस तरीके से दान करोगे तो निश्चय रूप से आपकी ख्याति फैलेगी और आप जिस समस्या या परेशानी से जूझ रहे हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी टीवी अपडेट की तमाम मोटिवेशनल न्यूज़ मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।